नाइन्थ क्वेश्चन है, वाइल ड्राइविंग व्हाट हैपन इफ द ड्राइवर टेक्स द कर्व टू फास्ट, हाउ डज सेंट्रीपिटल फोर्स प्ले रोल इन कीपिंग द कार फ्रॉम स्टीयरिंग रोड। अच्छा, अगर एक गाड़ी जा रही हो, अचानक से टर्न आ जाए, तो ये जो गाड़ी है जो फॉरवर्ड मूव हो रहा है, तो अगर वो गाड़ी को स्लो ना करे, ऐसी इसी स्पीड से मूव करता रहे, तो ये बाहर की तरफ रोल होके या उलट सकता है। इसकी वजह क्या है, ये हमें बताता है फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या बताता है कि बॉडी अपने स्ट्रेट लाइन मोशन को जारी रखने की कोशिश करता है। वो गाड़ी जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये फॉरवर्ड मोशन को जारी रखने की कोशिश करेगा। अचानक से टर्न लेता है तो इसको इतना टाइम नहीं मिलेगा, या इसके इनर्शिया की वजह से वो टर्न करने के बजाय आगे की तरफ रोल करेगा, आगे की तरफ उलट जाएगा। अब कहा गया है नेक्स्ट में, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या काम करता है, इसकी क्या अहमियत है। तो इसको सर्कल में रखने के लिए, टर्न करने के लिए जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत अहम है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये टर्न आसानी से कर सकता है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स, रोड अगर बिल्कुल स्मूथ हो, फ्लैट हो, तो वो गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है उस फोर्स की मदद से मिलता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत अहम है बॉडी को सर्कल में या कर्व में रखने के लिए। 10th क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्विंग से आप बॉल को लटका के इसको सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, सर्कल में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर टेंशन क्या होगा, उसका आपने बताना है। टेंशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, ये आपने बताना है। और कहा गया है कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं। तो सर्कल में जब हम मूव करते हैं, इस पे दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं। एक है इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, और दूसरा है इसके अंदर वेट। अब टेंशन जो है वो ऑलवेज टुवर्ड सेंटर होता है। तो हम सबसे पहले टॉप पोजीशन पर देखते हैं। तो टॉप पोजीशन पर टेंशन और वेट दोनों डाउनवर्ड होता है। वेट की खुसूसियत होती है कि ये ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। बॉडी चाहे जिस तरफ भी जा रही हो, टेंशन हमेशा वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी है जब टॉप पोजीशन पर होता है तो उसका जो टेंशन है और वेट सेम डायरेक्शन में है। सर्कल में रखने के लिए उसको इतना टेंशन नहीं चाहिए होता, तो उस वजह से इसका टेंशन थोड़ा सा स्मॉल होता है, क्योंकि वेट भी इसको सर्कल में रखने की कोशिश कर रहा है। यानी ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम इसके बॉटम की बात करें तो बॉटम में टेंशन ऊपर है और वेट नीचे है। तो वेट उसको सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इसको सर्कल में रखने के लिए टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि टेंशन ज़्यादा होगा तो तभी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर टेंशन जो है वो लार्ज होता है। और अगर हम इन दो पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर टेंशन जो है वो मॉडरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन राइट साइड पे और ये वेट नीचे होता है। तो इन दो पॉइंट्स पर टेंशन नॉर्मल होता है। टॉप पर टेंशन स्मॉल और लोअर पॉइंट पर टेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। जिसके बाद लास्ट वन है क्वेश्चन 11 कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होते हैं। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट उन सेटेलाइट्स को कहते हैं जो ज़मीन के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे लगाता है, यानी ज़मीन के हिसाब से वो रेस्ट हालत में होते हैं। तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट के लिए हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। सपोज़ ये हमारे पास सेटेलाइट है, तो ज़मीन से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़मीन के ऊपर स्टेशंस होते हैं। तो इसने सिग्नल भेजने होते हैं, ये रिसीव करेगा और वो सिग्नल किसी और पॉइंट पर या किसी और जगह पर भेज देता है। अगर ये सेटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं होगा तो हर दिन ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। फर्स्ट दिन ये यहाँ पर है, सेकंड डे ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो इसकी वजह से ज़मीन के जो स्टेशंस है उस पर हमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, डेली बेसिस पर डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। थर्ड डे पर ये इस पॉइंट पर होता है तो ये पोजीशन उसकी फिर चेंज करनी पड़ती है। अगर वो जियो स्टेशनरी होगा तो रोज़ाना एक ही पॉइंट पर आएगा। तो जब एक ही पॉइंट पर होगा तो कम्युनिकेशन में डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम्युनिकेशन अच्छे से होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए कम्युनिकेशन सेटेलाइट को हम हमेशा जियो स्टेशनरी
और बिट्स के ऊपर ही रखते हैं। तो ये थे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।